Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, again we are going to make a very beautiful and interesting pattern which is a butterfly pattern. यहाँ पर कुछ इस तरीके का pattern हमको visible है. So इस pattern को बनाने से पहले सबसे पहले we need to break down this pattern into smaller and smaller components so that we can design this component with ease. अब यहाँ पर इतने बड़े कंपोनेंट को एक साथ बनाने से पहले व्हाट वी कैन डू हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू पोर्शंस. अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दूं सो कैन आई से कि यहाँ पर जो मेरे पास स्टार्टिंग विजिबल है उसी की ही मिरर इमेज मुझे यहाँ पर मिल रही है. दैट इज कि अगर यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का पैटर्न है सो अगर मैं इसको रिवर्स फैशन में कर दूं अगर मैं इसको यहाँ से रीड करना स्टार्ट करूं सो इट इज गोइंग टू बी द सेम पैटर्न विच इज अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है. नाउ इसी के साथ व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ से भी इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बनकर आ रहे हैं. टोटल मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चार क्वाड्रेंट बनकर आ रहे हैं. चारों क्वाड्रेंट्स को अगर हम अलग अलग विजुअलाइज करें थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा दो इन तीनों पे फोकस नहीं करना है. अभी वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट. जब हमने स्टार्टिंग फिंगर पैटर्न्स को सॉल्व करना स्टार्ट करा था कि दिस वाज द फर्स्ट पैटर्न जिसके अक्रॉस हम आए थे एंड हमने सीखा था कि हम इस पैटर्न को किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं. सेकेंडली हमारे पास ये भी एक पैटर्न था जो कि हमने डिस्कस करा था स्पेसेस के साथ. Thirdly, we had this pattern जिसको हमने रिवर्स फैशन के अंदर प्रिंट करवाया था एंड अगर मैं इसी का भी मिरर इमेज ले लूंगी तो दिस इज गोइंग टू बी द सेम पैटर्न. सो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे बाय सॉल्विंग आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 4 लिखना है. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये नंबरिंग कर देते हैं कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहेगी, 1 होगी, देन हमारे पास 2 होगी, देन हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 3. आई इज बेसिकली रेफरिंग टू द आउटर रूट. आउटर लूप बेसिकली क्या प्रिंट करवाने का काम करते हैं. आउटर लूप हमारे पास नंबर ऑफ रोज प्रिंट करवाने का यहाँ पर काम. तो मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है बेसिकली जो एन है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 4 ओवर हियर कि हमारे पास जो आई की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू गो फ्रॉम 0 टू 3 ओवर. ठीक है. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी आर हैविंग जस्ट वन थिंग. लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ स्टार्स को प्रिंट कराएंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्रिंट एनी नंबर ऑफ स्पेसेस तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब हम अपने सेकंड क्वाड्रेंट को प्रिंट कराएंगे तो ये वाली जो स्पेसेस है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी. तो इट कैन रिजल्ट इन दी ओवरलैपिंग. सो व्हाट वी नीड टू डू हमको यहाँ पर स्टार्स को प्रिंट करवाने हैं अलोंग विद द स्पेसेस. ठीक है. सबसे पहले हम स्टार्स को प्रिंट करवाएंगे उसके बाद यहाँ स्पेसेस को प्रिंट करवाएंगे. स्पेस को प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं होती अगर हमारे पास यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिंट द स्पेसेस ओवर हियर एज स्पेस. ओके. सो नाउ फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टार्स. अगर मेरे पास आई की वैल्यू यहाँ पर 0 सेट होती है सो इन दैट केस मुझे यहाँ पर 1 स्टार को प्रिंट करवाना है और कितने स्पेसेस है. आई हैव 3 स्पेसेस ओवर हियर. ठीक है. जब आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 होगी तो मुझे यहाँ पर 2 स्टार्स प्रिंट करवाने एंड 2 स्पेसेस. ओके. आई की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पर 2 होगी तो मुझे यहाँ पर 3 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं एंड हाउ मेनी स्पेस ओनली 1 स्पेस. जब आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी सो वी नीड टू प्रिंट 4 स्टार्स एंड 0 स्पेसेस. राइट. नाउ अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करना चाहें बिटवीन आई एंड द नंबर ऑफ स्टार्स सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी आई की वैल्यू है अगर मैं उसके लिए 1 को ऐड कर दूंगी सो दे आर द नंबर ऑफ स्टार्स जो कि मुझे यहाँ पर ऑब्टेन हो सकते हैं. सो कैन आई से अगर मैं स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहती हूँ बेसिकली इट इज इक्वल टू आई प्लस 1. स्टार्टिंग में अगर मैं आई प्लस 1 करूंगी मुझे 0 प्लस 1 अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो मुझे यहाँ 1 मिलेगा. आई प्लस 1 1 प्लस 1 करूंगी मुझे यहाँ 2 मिलेगा. 2 प्लस 1 कहूंगी मुझे यहाँ 3 मिलेगा एंड 3 प्लस 1 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा. दैट मीन्स कि अगर मैं आई के अंदर 1 को यहाँ पर ऐड कर दूँ सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ स्टार्स वी वांट टू प्रिंट इट. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्पेसेस. स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए व्हाट वी कैन डू ओवर हियर हमने देखा है कि जब भी हमारे पास ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला फैशन होता है दैट इज कि जैसे जैसे मेरे पास आई की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जाएगी 0 1 2 3 वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है विच इज 3 2 1 0. सो इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ माइनस से रिलेटेड कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. सो कैन आई से अगर मैं यहाँ पर एन में से आई को माइनस करूँ एंड उसमें से अगर मैं यहाँ पर 1 को माइनस करती हूँ सो आई एम गोइंग टू गेट दिस आंसर. लेट्स जस्ट वेरीफाई दैट एन की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है 4
आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मान लेते हैं आई हैव 0, इसमें से अगर मैं -1 करूंगी सो द आंसर आई एम गोइंग टू गेट इज 3। क्या मुझे यहाँ पर 3 स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं? यस। लेट्स चेक फॉर आई की वैल्यू 1 आल्सो। 4 - 1 करने मुझे यहाँ पर 2 मिलेगा, 2 स्पेसेस प्रिंट करवाने। 4 - 2 - 1 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1, मुझे यहाँ पर स्पेस प्रिंट करवाना है। एंड 4 - 3 - 1 करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट 0, दैट मीन्स वी डोंट हैव टू प्रिंट एनी स्पेसेस, बेसिकली वी नीड टू प्रिंट 0 नंबर ऑफ स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर मुझे स्टार्स को प्रिंट करवाना है देन आई हैव टू राइट दिस। स्टार्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? i+1 तक जाएगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय स्पेसेस इट इज गोइंग टू बी n - i - 1 नंबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दो इनवर्ट्स यहाँ पर लगेंगे। So we are talking about the first quadrant. सबसे पहले we need to print the stars over here. यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास stars आ गए। तो stars के लिए जो यहाँ पर हम लिखेंगे that is going to go from j की वैल्यू 0 कहाँ तक जाएगा? ये i+1 तक जाएगा। i+1 नंबर ऑफ स्टार्स मुझे यहाँ प्रिंट करवाना, j++ करेंगे और यहाँ पे अपने स्टार को प्रिंट करवाना। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें फॉर द स्पेसेस तो यहाँ पर हम एक और j बना सकते हैं जो हम 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। कहाँ तक जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू जाएगी n - i - 1 तक। साथ ही साथ हम करेंगे j++ एंड यहाँ पर एक स्पेस हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि हमको करना है। अब ये दोनों चीजें करने के लिए आई नीड टू मूव थ्रू ईच ऑफ दिस लाइन्स, ईच ऑफ दीज रोज। सो उसके लिए वी आर गोइंग टू राइट आउटर लूप फॉर दिस। इसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। कहाँ तक जाना है? मुझे n तक जाना है। n की वैल्यू 4 है तो मुझे यहाँ पे 2 ऑन करना है और साथ ही साथ i++ करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कोड दैट इज फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको अभी हम एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इन n की वैल्यू को 4 से इनिशियलाइज करते हैं। i और j देयर आर गोइंग टू बी टू रूट्स। i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करेंगे, कहाँ तक जाना? n तक जाना, प्लस प्लस करेंगे। ओके, so right now we are talking about the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं जिसमें हम सबसे पहले अपने स्टार्स को प्रिंट करवाएंगे। स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए जिस लूप को हमको बनाना है इज गोइंग टू बी j इक्वल्स टू 0। कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा i+1 तक। So we can just wrap it around the parentheses and j++. Okay, so I'm going to print it and we are just going to print the star। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टार को प्रिंट करवा दिया। अब स्टार्स के साथ साथ आई नीड टू प्रिंट द स्पेसेस आल्सो because our row is a combination of the stars as well as the spaces। तो j को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। j की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए? j की वैल्यू मेरे पास जानी चाहिए till n - i - 1 एंड साथ ही साथ j++ करेंगे, प्रिंटफ करेंगे एंड एक स्पेस यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हमारे पास यही कोड रहेगा इसको रन करवाने के लिए एंड ये चेक करने के लिए कि हमारा कोड सही तो रन करना है ना। सो फॉर दिस वी नीड टू जस्ट कंसिडर दिस पर्टिकुलर। तो उसके लिए जैसे ही मेरे पास कुछ स्टार्स और कुछ स्पेसेस प्रिंट हो जाए आफ्टर दैट आई नीड टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। सो मूव ऑन करने के लिए वी कैन जस्ट राइट इंटर and backslash n यहाँ पर लिख सकते हैं so that we can move to the next line। तो हमारे पास अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पैटर्न है वो यहाँ पर ट्रेंड पर आ गया। अभी हमको इतना नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ स्पेसेस आया है नहीं आया है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ग्रुप को हटा भी दूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट व्हेन वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर यहाँ पर हम फोकस करें तो सबसे पहले वी नीड टू प्रिंट सम स्पेसेस एंड उसके बाद मुझे तो यहाँ पर कुछ स्टार्स को प्रिंट करवाना है, राइट। सो अगर यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम कोड लिखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी कुछ स्पेसेस आएंगे पहले और उसके बाद मेरे पास कुछ स्टार्स प्रिंट ऊपर आएंगे। आई की वैल्यू यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज होगी, 1 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी एंड आई की वैल्यू 3 होगी। नाउ आई की वैल्यू 0 के लिए चेक करें सो आई नीड टू प्रिंट 3 स्पेसेस एंड जस्ट 1 स्टार। ओके, आई की वैल्यू 1 की बात करें तो 2 स्पेसेस एंड 2 स्टार्स। ओके, आई की वैल्यू 2 की बात करें तो आई नीड टू प्रिंट जस्ट 1 स्पेस एंड हाउ मेनी स्टार्स? आई हैव टू प्रिंट 3 स्टार। एंड अगर आई की वैल्यू 3 की बात करें आई नीड टू प्रिंट 0 स्पेसेस एंड 4 स्टार। नाउ कैन वी से यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स आए हैं they are very similar to what we had just calculated।
मेरे पास यहाँ पर जितने नंबर ऑफ स्पेसेस थी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ स्पेसेस मेरे पास यहाँ पर भी प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ स्टार्स मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स मेरे पास प्रेजेंट है। सो लॉजिक तो हमारे पास यहाँ पर यही सेम रहने वाला है, बट द मेन थिंग विच इज द ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज। पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे थे, उसके बाद कुछ स्पेसेस आ रहे। अब मेरे पास कुछ स्पेसेस पहले आ रहे हैं, उसके बाद वी आर हैविंग सम स्टार्स। सो वी हैव टू डू जस्ट वन थिंग, हमको सेम कोड यहाँ पर लिखना है एंड यहाँ से अपने बैकस्लैश एन को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर जे की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। वी कैन डू वन मोर थिंग, I'm just going to write this is for spaces. So this is for second quadrant में सबसे पहले we need to print spaces को print करवाने के लिए मुझे कहाँ तक जाना था, मुझे जाना था n minus i minus 1। तो इसको सिंपली n minus i minus 1 से रिप्लेस कर देंगे और इंस्टेड ऑफ अ स्टार उस प्रिंट ऑफ फेस हो गया। एंड j प्लस प्लस तो हो ही रहा है। यहाँ पर वी नीड टू प्रिंट द स्टार्स, तो सेम लॉजिक काम करेगा, लेकिन i प्लस 1 तक मुझे जाना है और यहाँ पर स्पेस की वजह आई नीड टू प्रिंट अ स्टार। ठीक है, सो दिस इज द होल लॉजिक। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले कुछ स्टार्स प्रिंट होंगे, क्या चेक ओवर, कुछ स्टार्स आएंगे सबसे पहले, उसके बाद कुछ स्पेसेस आएंगे। ठीक है, कुछ स्टार्स आए, स्पेसेस आए, फिर मेरे पास कुछ और स्पेस आएगी, फिर उसके बाद स्टार्स प्रिंट होंगे। सो वी कैन जस्ट रन द ओके। सो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट रिटर्न होकर आया है वो कुछ इस तरीके से आया है, जहां पर ये बेसिकली हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस मार्क्स द सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर मान लो कि इफ आई जस्ट रिमूव द फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो स्पेस है, इसको अभी फिलहाल के लिए हम रिमूव कर देते हैं जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस इफ वी रिमूव द स्पेस। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर हम स्पेसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न आया तो है, but it is not what we had thought of it to be. अब यहाँ पर जो स्पेस आ रही है इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड क्वाड्रेंट स्पेस। ठीक है, अगर ये भी हम नहीं लिखते तो ये भी स्पेस नहीं आती। सो दैट्स व्हाई इट वाज नेसेसरी फॉर अस टू इंक्लूड द स्पेसेस फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली अपर। ठीक है, वी कैन से कि हमने अभी क्या किया है, हमने ये जो अपर हाफ है इसको प्रिंट करवा दिया है। अब बात आती है हमारे लोअर हाफ। तो लोअर हाफ में भी हमने वही सेम चीज कर रखी है। वी हैव डिवाइडेड द पैटर्न इनटू टू मोर इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉजिक सेम ही काम करे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टार्स मुझे यहाँ प्रिंट करवाने और जितनी नंबर ऑफ स्पेस मुझे प्रिंट करवानी है, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट डिड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड। यहाँ पर हमारा आउटर लुक किस तरीके से काम करता है, दैट इज गोइंग टू मेक द चेंज। ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा सा अगर आपको डिस्कस करके बताऊं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास अगर स्पेसेस को लेके चले एंड स्टार्स को लेके चले। ओके, यहाँ पर सबसे पहले वी नीड टू प्रिंट द स्टार्स एंड उसके बाद स्पेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आती है मेनली हमारे पास कि या तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटर लूप को रिवर्स कर सकते हैं। अगर पहले जो मेरा आउटर लूप है वो 0 से n तक जा रहा था, सो नाउ इट शुड गो फ्रॉम n टू 0 एंड जो हमारा इनर लॉजिक है विच इज फॉर द स्टार एंड द स्पेसेस, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। लेकिन अगर हम लूप 0 टू n भी चलाना चाह रहे हैं, in that case we need to reverse the logic for stars and for the spaces. Now this is more complex, so इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने outer loop को ही यहाँ पर रिवर्स कर दें। इसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करने के लिए, सो मान होता है कि हम अपने i की वैल्यू को n से स्टार्ट करें। n की वैल्यू है मेरे पास 4, दैट मीन्स मैं इसको यहाँ पर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। i की वैल्यू 3 होगी, i की वैल्यू 4 होगी, i की वैल्यू 1 होगी। नाउ दिस इज द लास्ट टाइम जब हमको यहाँ पर कंडीशन को अपने चेक करनी। ठीक है, i की वैल्यू 4 पे अगर मैं यहाँ पर देखूंगी, मेरे पास यहाँ पर 4 स्टार है, इसलिए बेसिकली मैंने अपने i की वैल्यू में 4 कंसिडर किया है ओवर हियर। यहाँ पर मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करवाने, आई हैव टू प्रिंट 4 स्टार्स। 4 स्टार है तो कितने स्पेस है, 0 स्पेस है। नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर 3 स्टार्स है, 1 स्पेस है। वी हैव 3 स्टार्स 1 स्पेस। यहाँ पर बात करेंगे तो 2 stars 2 space and 1 star 3 space. So here it is going to be like this. अब लॉजिक हमारे पास बिल्कुल वही सेम चीज है। यहाँ पर अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट का भी देखूं, इसको हम यहाँ पर, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे
तो जो नंबर ऑफ स्टार्स हमको प्रिंट करवाने हैं एंड जितने नंबर ऑफ स्पेसेस हमको प्रिंट करवाने हैं दैट आर गोइंग टू बी सेम, बस उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर रिवर्स। फिर टॉक अबाउट द लॉजिक फॉर द स्टार्स। सो कैन आई से यहाँ पर जो भी मेरे पास आई की वैल्यू आ रही है वही मेरे पास स्टार्स की वैल्यू आ रही है। पहले क्या हो रहा था, पहले हमको स्टार्स की वैल्यू के अंदर ऐड करना पड़ रहा था वन। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओवर हियर, तो यहाँ पर हमको वन को ऐड करना पड़ रहा था। वन को क्यों ऐड करना पड़ रहा था इन आई, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही थी और 3 तक जा रही थी। लेकिन अब तो वो केस नहीं है, अब तो हम आई की वैल्यू में 4 से स्टार्ट करवा रहे हैं। और जो मेरे पास यहाँ पर आई की वैल्यू है वही मेरे पास यहाँ पर स्टार्स की वैल्यू एट ईच एंड एवरी स्टेप। सो क्या मैं बोल सकती हूँ कि स्टार्स का जो रूट है दैट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। वी कैन राइट फॉर j इक्वल्स टू 0। जे की वैल्यू मेरे पास आई तक जानी चाहिए और साथ ही साथ कर देंगे j प्लस प्लस वी आर गोइंग टू प्रिंट स्टार। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टार्स का लॉजिक काम करेंगे, क्योंकि जो मेरे पास आई की वैल्यू आ रही है वो भी स्टार्स की वैल्यू आ रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पेस पार्ट ओवर हियर, तो यहाँ पर जब मेरे पास आई की वैल्यू 4 है तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्पेसेस है, इट इज सेम। जब मेरे आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो जो नंबर ऑफ स्पेसेस मेरे पास आ रहे हैं दैट इज 1। सो कैन आई से इफ आई डू n माइनस आई, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ स्पेसेस मुझे निकल कर मिल जाएंगे n माइनस आई। n की वैल्यू मेरे पास 4 है, आई की वैल्यू भी 4 है फिलहाल, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 0 नंबर ऑफ स्पेसेस। ठीक है, if you talk about this it is going to be 4 minus 3 is going to be 1, correct. If we talk about this 4 minus 2 2 आ रहा है, correct. 4 minus 1 3 आ रहा है मेरे पास। तो मतलब कि अगर मुझे स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं तो जो लूप यहाँ पर वर्क करेगा दैट इज गोइंग टू गो फ्रॉम j की वैल्यू 0। j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n माइनस आई तक जाएगी, n माइनस आई तक जाएंगी और j को कर देंगे प्लस प्लस एंड वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट सम स्पेस ओवर हियर। एक स्पेस बार जितनी स्पेस यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रिंट द थर्ड पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर भी हम स्पेसेस को इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं सो दैट जब हम अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ प्रिंट करवाए तो उस केस के अंदर हमारे पास स्पेसेस के साथ कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर दिस वॉज आर अपर हाफ बेसिकली, एंड सेकेंड हाफ को बनाने के लिए just basically our lower half we need another loop for आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करें। आई की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, ओके आई की वैल्यू को नाउ वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज विद द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि हमको इनर लूप्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने। अब आई की वैल्यू जब तक मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के तब तक वी नीड टू डू आई माइनस 1। सो अगर गलती से भी आपने यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दिया in that case this is going to enter a infinite loop। infinite loops वो loops होते हैं जिनकी कंडीशन कभी भी false नहीं होती। Okay, so now we are talking about the third quadrant। इसमें भी सबसे पहले हम स्टार्स को प्रिंट करें। तो स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए जे की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। जे की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, जे की वैल्यू मेरे पास आई तक जानी चाहिए। साथ ही बात करेंगे जे प्लस प्लस एंड प्रिंटफ करके स्टार को यहाँ प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज फॉर द स्टार्स। स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए सिमिलरली व्हाट वी नीड टू डू, j इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। j की वैल्यू जब तक मेरे पास n माइनस आई से छोटी है, in fact we can just put it in parenthesis, n माइनस आई से जब तक छोटी है तब तक मुझे आएगी j प्लस प्लस करना है और प्रिंटफ के अंदर एक स्पेस है। डन, सो दिस इज फॉर आवर थर्ड क्वाड्रेंट। अब जैसे ही मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू प्रिंट ओवर आ जाए विच इज यहाँ वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, क्योंकि अभी तक हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर काम नहीं किया है, सो अभी के लिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट प्रिंटर एंड नेक्स्ट लाइन। ओके, जहां तक वी आर गोइंग टू डू 3/4 पार्ट ऑफ आवर होल पैटर्न। यस, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न प्रिंट होकर आ तो रहा है, लेकिन अब मेरे पास एक फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर कम है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्पेसेस प्रिंट होकर आ रहे हैं। 1 स्पेस आ रहा है, देन यहाँ 2 स्पेस आ रहे हैं, देन यहाँ 3 स्पेसेस प्रिंट होकर आ रहे हैं। नाउ यहाँ पर हमको सब अपने फोर्थ क्वाड्रेंट को प्रिंट करवाना है और हमारा पूरा का पूरा पैटर्न प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स वर्क ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें सो सबसे पहले वी नीड टू प्रिंट द स्पेसेस एंड उसके बाद मुझे ना स्टार्स को प्रिंट करवाना। सो spaces and subs।
यहाँ पर भी आई की वैल्यू को हम n से इनिशियलाइज करें, आई की वैल्यू 4, 3 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 1 जाएगी, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट। ओके, जब मेरे पास आई की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है, विच इज दिस, in that case I need to print 0 spaces but 4 stars in it. So 0 spaces and 4 stars. फिर यहाँ की बात करें तो 1 space 3 stars, 1 space 3 stars, then हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पर डेटा आए, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ आई है एंड द नंबर ऑफ स्टार्स आर इक्वल ओवर, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्स की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे यहाँ पर आई तक का लूप चाहिए। स्पेसेस की अगर बात करें तो इट इज दैट सिंपल कि हमको n माइनस आई यहाँ पर करना है इन ऑर्डर टू गेट ऑल द स्पेसेस प्रिंटेड ओवर इट। वही सेम चीज है जो हमारे पास पहले हो रही थी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। जब हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कोड लिख रहा था तो सेकंड क्वाड्रेंट में व्हाट डिफर्ड वाज जस्ट द ऑर्डर। पहले हम स्टार्स कर रहे थे, स्पेस कर रहे थे, फिर यहाँ पर स्पेसेस स्टार्स हो गई। यहाँ पर भी तो वही सेम चीज है, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्स है फिर स्पेसेस है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेस आ रहे हैं फिर स्टार्स आ रहे हैं। So we need to write the same pattern but in the reversed order. So we can simply copy this to this and इसको यहाँ से हम remove कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले we need to print the fourth quadrant के लिए हम थोड़ा अपना spaces print करवानी। spaces का जो logic है that is n minus I, उसको हम n minus I यहीं पर भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर इसको रिमूव कर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे स्टार्स, so it is going to move from J to I over here। यहाँ पर we are going to print a star, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक काम करेगा एंड लास्ट में हम print f लगा देंगे एंड we are going to run this correctly। So कुछ इस तरीके का बटरफ्लाई पैटर्न we have got predicted। यहाँ पे कभी कभी कॉलेज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं where you don't have to print this double line। अभी तो हमारे पास क्या हो रही है, डबल लाइन आ रही है, जिसकी वजह से देखो वो सिमेट्री, जिसकी वजह से हम इसको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर पा रहे थे। लेकिन जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो एक बार जरूर देख लेना कि आपके पास क्या ये वाली जो लाइन है ये डबल हो रही है या फिर सिंगल। अगर डबल हो रही है तो हमने कोड देख लिया किस तरीके से होता है। अगर यहाँ पर सिंगल लाइन है, in that case जो आपका लोअर हाफ है it is going to start from n minus 1, only this is the change that you need to do। पहले अगर आई की वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही थी तो अब वो 3 से स्टार्ट होगी। और यहाँ पर वी कैन सी जो लास्ट टाइम हमारे पास एक सिंगल लाइन क्रिएट होकर आ रही थी वो एक लाइन यहाँ से रिमूव हो चुकी है एंड वी जस्ट गॉट अ सिंगल लाइन। जहाँ नाउ हियर इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर सिमेट्री तो वो हमारे पास y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन x एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। So this was all about the butterfly pattern। Now I'm going to give you a small question as a homework related to this problem only। अभी तक हमने काफी सारे पैटर्न क्वेश्चंस को डिस्कस किया है एंड आई होप कि आपने किस तरीके से ड्राई रन हम किसी भी क्वेश्चन पर कर सकते हैं इसको समझ लिया है। So this is going to be a homework question for you that you need to dry run the whole process for this particular pattern by yourself। आपको समझना है कि हमने किस तरीके से यहाँ पर स्टार्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करा, किस तरीके से हमने यहाँ पर रिलेशन बिल्ड किया बिटवीन आई बिटवीन एन। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक बार खुद से करनी है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon। Also, if you are having any doubt in today's lecture in this particular pattern or in any of the previous lectures, then you can let me know in the comment section and I'll cover your doubts। Thank you so much and I'll meet you in the next video।